नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूद है पटना में। जैसा कि जानते हैं कि दांत का जो है समस्या अब आम हो गया। इस सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पटना के जो है दंत चिकित्सक, मशहूर चिकित्सक जो हमारे साथ मनदीप सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं दांत के समस्याओं के लेकर और रोग का निदान कैसे करते हैं, सभी चीजों पर बातचीत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। सर, जिस प्रकार से आपके क्लिनिक जो है ओरल डेंटल केयर में जो है लगातार पेशेंट की काफी भीड़ रह रही है सर, और पेशेंट काफी दूर दराज से भी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमने आज पेशेंट आपको दिख रहे हैं। कोई भी क्लिनिक या सेटअप खोलने में मैं ये बोलना चाहूँगा, जो कि नए दंत चिकित्सक या फिर नए जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें। शुरू में 2-3 साल मेहनत करें, अपना काम करते रहें, पैसे के पीछे ना भागें और अपना काम की जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए पेशेंस रखें। आपके पास पेशेंट आएंगे अगर आपने काम अच्छा किया, बिहेवियर अच्छा रखा। तो जो आज आप देख रहे हैं, आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्पित। हाँ, अर्पित जी, आपके चैनल के माध्यम से आपको ये जो आप आज भीड़ देख रहे हैं या जिन्होंने भी आपको भेजा है कवर करने के लिए हमें, आप शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत लगन से हमने ये किया है। और हमारे साथ 2-3 स्टाफ हैं, दीना जी और ये जो हमारे साथ पिछले 22-23 साल से हैं। मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज पेशेंट देख के आपको लगेगा कि नहीं, तो इनकी बहुत बूम प्रैक्टिस है या बहुत पेशेंट है। इसके पीछे काफ़ी लगन है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है और आपका अच्छा काम भी बोलता है। मैं बहुत हम्बली ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई सुनाने की बात नहीं है। या और कहना ये चाहूँगा कि डिसिप्लिन, अच्छा बिहेवियर, अच्छा काम पे ऑफ करता है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सभी पेशेंट्स का भी, जो हमें इस लायक समझे और काफ़ी पेशेंट्स से पेशेंट्स बने, और काफ़ी जो डॉक्टर्स वगैरह जिन्होंने हमें संपर्क किया और पेशेंट्स भेजे, हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इनको भी थैंक्स करूँगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स और काफ़ी अच्छे तरह से हमें गाइडेंस दी, जिसके कारण आज हमें समय नहीं मिलता और काफ़ी अच्छे से हम जो है पेशेंट्स भी कर रहे हैं और अपना लाइफ भी अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। थैंक यू सर। अगर बात किया जाए सर, किस किस चीज़ का सुविधा है सर यहाँ पे दांत चिकित्सक के लेके, क्या क्या समस्या के रोगी ज़्यादा आते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो डेंटल क्लिनिक है, जो मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक है, इसमें हर तरह के दांत से लेके जबड़े का इलाज किया जाता है और हम कोशिश करते हैं कि हर इलाज को सफलतम रूप से जो है उसका जो काम करें। तो इसमें दांतों से लेके सारे जबड़े, मतलब एक्सीडेंटल केस से लेके कोई भी तरह की जबड़े की सर्जरी, जैसे छोटी सर्जरी से लेके बड़ी सर्जरी, काफ़ी चेंजेस जो हम लोग की जबड़े में करने पड़ते हैं, करेक्शंस करने पड़ते हैं। और इसके अलावा कोई सिस्ट ट्यूमर हुआ या कोई जॉ करेक्शन की सर्जरी हुई, जबड़े की एक्सीडेंटल केसेस हुए, इसके साथ पेन मैनेजमेंट, TMJ मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया सर्जरी का पार्ट। और दांत में, दांतों के जो रिलेशन में हमने बताया, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे स्मॉल चीज़ें, जैसे हमारा हो गया आपका कि स्केलिंग मतलब सफाई, और उसके बाद मसूड़े का काम जैसे क्यूरेटाच या रूट प्लेनिंग। ठीक है, इसके अलावा दांतों में जैसे कि काफ़ी चीज़, आजकल दांत के जो रोग हैं और दांतों में जो समस्याएं हैं काफ़ी अलग अलग तरीके से होने लग गई हैं। तो उसमें कीड़ा जो है, जो कि कैविटी या केरीज बोलते हैं, उसको फिलिंग करना, फिलिंग में भी अलग अलग रेस्टोरेटिव मटेरियल्स आ गए हैं। ठीक है, लेजर फिलिंग वगैरह भी आ गई है। उसके बाद हम RCT बोल रहे हैं, सिंगल सिटिंग RCT आ गई है, क्राउन ब्रिजेस आ गए हैं, जरकोनिया के ब्रिजेस आ गए हैं, जरकोनिया के क्राउन्स आ गए हैं। आपको गारंटी के साथ, कार्ड के साथ मिलता है सारा ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप टेढ़े मेढ़े दांत हो गए, बच्चों का ट्रीटमेंट, खास करके हमारे यहाँ एक पीडियोडोंटिस्ट आते हैं जो कि बच्चों की हर तरह की समस्या
को कवर करते हैं। ठीक है, वी हैव आवर ओन एक्सरे यूनिट, और हमारे पास पोर्टेबल एक्सरे भी अब हमने ले लिया है, तो यहीं पे सारे एक्सरेज वगैरह भी हो जाते हैं, बाहर नहीं जाना पड़ता पेशेंट्स को। इसके अलावा ओरल लीजन्स हो गए, जैसे आपके वाइट लीजन्स या रेड लीजन्स हो गए गाल में, जीभ में, किसी तरह के भी अंदर मुकोसा में, वो भी कवर करते हैं हम लोग, उसके भी इलाज करते हैं, दवाई से भी करते हैं, और जहाँ सर्जरी की जरूरत होती है वहाँ सर्जरी भी करने की कोशिश करते हैं। अकल चौ आजकल बहुत देखा जा रहा है, अकल चौ की समस्या बढ़ गई हैं, तो अकल चौ के इलाज भी जो है, कभी कभी हमें दांत निकालना बहुत पड़ जाता है जरूरी, तो उस केस में हम लोग सीधा पेशेंट को साफ तौर पे बताते हैं ऑनेस्टली, ये आप निकलवा लीजिए जितना पॉसिबल हो जल्दी। और कई पेशेंट्स में ऑपरकुलेक्टमी, जैसे कि मांस को हटा दिया जाए और दांत अपनी पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से मुंह में या जो है कैविटी में आ जाता है, ओरल कैविटी में, तो उसमें हम लोग उस चीज का इलाज करते हैं। तो इसके अलावा जो है पेन मैनेजमेंट हो गया, जबड़े की पेन हो गई, न्यूरैल्जिक पेन हो गई, और टीएमजे पेन हो गया, ये भी हम कवर करते हैं। स्माइल मेकओवर और प्रोस्थेटिक रीहैब एक बहुत इंपॉर्टेंट आजकल का चलन है, जिसमें कि आप देखोगे कि पूरा का पूरा फेस में दांत घिस गए, या दांत की स्माइल अच्छी नहीं है, फेस की स्माइल अच्छी नहीं है, तो हम स्माइल मेकओवर भी करते हैं। कई पेशेंट्स में एट्रीजन और एब्रेजन जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जिसमें कि पूरा दांत घिस जाता है, उसमें हम लोग रीहैब भी करते हैं, प्रोस्थेटिक रीहैब, जिसमें पूरे के पूरे संपूर्ण जो है ऊपर नीचे दांत बनाए जाते हैं। उसमें आपके पेशेंट के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्राउन्स या ब्रिजेस चाहता है, ठीक है, और हम क्या उन्हें दे सकते हैं उनके हिसाब से। तो जरकोनिया हो गया, सिरामिक हो गया, ग्लास सिरामिक भी है एक चीज, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी हम कुछ कुछ ऐसे चीजें कर रहे हैं, जो कि इम्प्लांट्स हो गया, खास करके लेटेस्ट है, तो इम्प्लांट्स में भी पिछले 10-12 साल से हमने काफी केसेस में अपना योगदान दिया है, और पेशेंट्स बहुत सराहते भी हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। चीजें अगर हम देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका टेढ़े मेढ़े दांत तो मैंने बताया ही, क्राउन ब्रिजेस बताया, सिंगल सिटिंग आरसीटी बताया, बत्तीसी भी जो है, हर तरह की बत्तीसी है। पहले बत्तीसी जो है जो सिर्फ रिमूवेबल बत्तीसी होती थी, उसमें अब फ्लेक्सिबल बत्तीसी भी आ गई है, या रूट रिमूवेबल दांत है, फ्लेक्सिबल दांत भी आ गए हैं। इसके अलावा जो है, कई पेशेंट्स को स्टेबिलिटी नहीं मिलती है हड्डी गल जाने के कारण या एज ज्यादा होने के कारण, तो उसमें इम्प्लांट के साथ बत्तीसी दी जाती है, जिसमें कि वो इम्प्लांट्स जो है, ये देख रहे हैं आप, ये इम्प्लांट्स नीचे दिया जाता है, फिर ऊपर से बत्तीसी लगाते हैं, इस पे फोकस कीजिए आप, ठीक है, तो ये जो है इम्प्लांट के साथ बत्तीसी से स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये भी आजकल का एक चलन है और काफी दिनों से है, बट अब पेशेंट्स को खुद पता रहता है कि मुझे ये निकालने डालने वाली बत्तीसी नहीं चाहिए, मुझे फिक्स वाली बत्तीसी चाहिए, जब तक कि पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो जिसमें हम लोग सर्जरी करके इम्प्लांट लगा सकें। कई केसेस में नहीं लगा सकते हैं, किसी किसी सीवियर केसेस में, जैसे कि पेशेंट का कुछ एज फैक्टर है या कुछ ऐसे डिजीजेस है जिसमें हम नहीं करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रीटमेंट है, जैसे कि आपका हो गया सर्जरी में, मैंने बताया कि जॉ सर्जरी है, एक्सीडेंटल केसेस है, पेन मैनेजमेंट है, इसके अलावा आपका टीएमजे मैनेजमेंट है, सिस्ट और ट्यूमर है, ठीक है, और लेजर के भी काफी आजकल चलन में है, जो कि हम लोग लेजर यूज कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजों में पेशेंट को पता होता है कि मुझे लेजर से सर्जरी करानी है, तो हमने अपना लेजर भी अभी 2 महीने पहले एक लेजर लिया है, जिससे कि हम लोग की कुछ सर्जरीज हैं जो कि बिल्कुल ब्लडलेस हो जाती हैं और पेनलेस हो जाती हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेजर में, बट काफी क्लीन और साफ सुथरा काम होता है, तो लेजर से भी सर्जरी कर रहे हैं। हमारी धीरे धीरे जो दांत की सफाई, जो हम सिंपल वर्ड्स बोलते हैं, पहले अल्ट्रासोनिक मशीन से करते थे, धीरे धीरे वो भी एयर सोनिक मशीन आ गई हैं, तो वो भी हम उसमें भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। एयर सोनिक मशीन में आपको दांत बिल्कुल नहीं घिसते हैं, ठीक है, और प्रेशर से जो है ये काम होता है, और वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा हमने अपना एक ओपीजी का सेंटर बाहर वाले साइड वाले रूम में रखने का प्लान किया है, ताकि पेशेंट्स जो हैं, अगर बहुत बड़ी पूरे जबड़े की एक साथ अगर हम लोग लेते हैं
एक्सरेज, तो उनको जाना ना पड़े इधर उधर, तो वो भी एक हमारा प्लान में है। और इसके अलावा पोर्टेबल एक्सरे हमने ले लिए हैं, और इम्प्लांट्स के भी 2 सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 2 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। आप और कुछ पूछना चाह रहे हैं इसके अलावा? सर अगर शुल्क की बात किया जाए सर, और तो शुल्क वगैरह के क्या कुछ आपके यहाँ? की बात है, देखिए आप जिस तरह की मेरी एक्सपीरियंस है, बहुत हम्बली मैं बोलना चाहूँगा कि 25 साल का एक्सपीरियंस के साथ, और एमडीएस किया हुआ है ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, तो मुझे फीस कम से कम 400, 500, 600 भी होनी चाहिए, जो कि हम लोग तारामंडल या उस तरफ रखे भी हुए थे। ये सिटी का इलाका है, थोड़ा लो तबके का इलाका है। मैं नहीं कहता कि यहाँ अच्छे पेशेंट्स नहीं है या पेइंग पेशेंट नहीं है, बहुत अच्छे पेशेंट है। थोड़ा समझाना पड़ता है पेशेंट्स के लेवल में जाके, और यहाँ के पेशेंट आपको वहाँ से भी ज़्यादा इज्जत मिलती है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। प्लस ये मेरा घर का इलाका है, मेरे रिलेटिव्स बोलिए, मेरे चाचा वगैरह सब, जो ताया जी, सबका मेरा ब्लेसिंग्स है, और इस जगह को मैं आज उनके कारण यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी एक बात है। शुल्क की जहाँ तक बात है, तो मैं सिर्फ 200 रुपये शुल्क अपना ये रखा हुआ है चार्जेस, और वो भी पेशेंट्स कुछ ऐसे आते हैं, कोई ठेला वाला आ गया, कोई रिक्शा वाला आ गया, तो वी आर नॉट बॉदर्ड कि क्या फीस है, उनका काम हो जाना चाहिए। उस लेवल पे जाके हम लोग हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, और भगवान करे कि मुझे आगे भी ऐसे दिमाग में ये रहे, और मेरी बुद्धि भी इस तरह रहे कि मैं उनको हेल्प करता रहूं। मैंने हमेशा देखा है, बड़ों से भी सीखा है कि ये चीज़ भी साथ में होनी चाहिए एक तरह से, क्योंकि ये बहुत बरकत और बहुत आपको लॉन्ग टर्म जो है बेनिफिट देती है। तो पेशेंट का फीस 200 होने के बावजूद भी वी डोंट बॉदर कि हाँ पेशेंट पैसा दे रहा नहीं दे रहा, वी ट्राई टू, हम सबको कोशिश करते हैं काम करें, ठीक है। और गरीब पेशेंट्स के लिए भी ये खुला हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, सारा तरह का काम कराइए। वी आर रेडी टू डू एनीथिंग, एंड वी आर एंटाइटल्ड टू डू एनीथिंग फॉर यू, एंड एट एनी कॉस्ट आप जो चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, और डेंटिस्ट्री में कुछ चीज़ें वाकई बहुत महंगी हैं। देर आर मार्जिन इन द डेंटिस्ट्री, बट बहुत महंगी है, तो उसको अगर आप कराना चाहते हैं तो दिमाग में रखिए कि कुछ तो आपको पे करना होगा। बाकी हम लोग आउट ऑफ वे जाके आपको हेल्प करने की हर तरह से कोशिश करते हैं। सर कितने पेशेंट रोजाना प्रतिदिन जो है आपके क्लिनिक में? देखिए, शुरू में तो हमारे पास 2 से 3 पेशेंट थे, धीरे धीरे करते करते इधर 4-5 साल में 10 से ऊपर पेशेंट मिनिमम आते हैं रोज? हाँ, मिनिमम 10 से पेशेंट्स आ जाते हैं। भगवान की बहुत बड़ी इसमें वो है, ब्लेसिंग्स है, और सबकी ब्लेसिंग्स है। कहीं ना कहीं से आप देखिए 20-22 साल की प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास 10 पेशेंट तो मिनिमम आना शुरू हो ही जाते हैं। कभी कभी जैसे आज आपने देखा सुबह में 18 पेशेंट्स आए थे, और उसके बाद भी अभी 3 पेशेंट की जो है 2 बजे से लेके 4 बजे तक, हाँ 2 बजे से, हाँ बाहर भी 2 पेशेंट हो रहे हैं, और 3 पेशेंट्स के और नंबर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है आज 20, 22, 23 पेशेंट हैं। दिस इज नॉट टू शो ऑफ, दिस इज अ सच्चाई जो है बता रहे हैं, क्योंकि संडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, पूरे सिटी में बहुत कम 1 या 2 का डेंटिस्ट है जो बैठते हैं, तो उस चीज को बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे जानते हैं, तो अवेल करते हैं सर्विस। संडे को मेरे पास काफी भीड़ हो जाती है, और मैं टाइम भी देता हूँ। मेरे 3-4 स्टाफ जो हैं वो भी समय देते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पिलर हैं हमारे। डॉक्टर दीना जी हैं, शाहीन जी हैं, निशा जी हैं, सबा जी हैं, और ये लोग सब लोग ने एक पिलर की तरह एक सपोर्ट दिया है, जिसके कारण मैं इनके हेल्प से सारा काम करता हूँ। और मैं बहुत भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ। पेशेंट्स भी आ रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। गलतियां इंसान से होती हैं, कई पेशेंट इसके बावजूद नहीं सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो अपना कोई बात नहीं, उनको जहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है करिए, लीजिए। हम भी ये नहीं बोलते कि मैं 100% ही बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। कोई ना कोई 100 में से या 1000 में से या 5000 में से एक पेशेंट आएगा जो कि आपको नहीं लाइक करेगा। इंसान है, हमारी भी प्रवृत्ति है, तो इस तरह के हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। वो अगर जहाँ सेटिस्फाइड होता है वो कराएं, उनकी अच्छा है। हम अपने अच्छा और 100% देने की हमेशा कोशिश की है, करते रहेंगे। साथ जो है मनदीप जी थे, और इन्होंने इस पूरा चीजों को बताया कि किस प्रकार से जो है इनके यहाँ पेशेंट आते हैं और किस प्रकार से जो है ये मरीज को इलाज करते हैं।
हालांकि ये 20-22 वर्ष के इनके पास एक्सपीरियंस है। फिलहाल इनके क्लिनिक में यूं कहे तो हम सुबह से बैठे हैं, कम से कम 15 से 20 तो ऐसे ही आ गए होंगे। लगातार संडे का दिन है, हमने भी सर से सोचा चलिए आज इंटरव्यू कर ही लेते हैं। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट में बताइए। अगर किसी भी आपके परिचित को जो है अगर जरूरत है, अगर उनको दांत की समस्या हो रही तो एक बार जो सर के क्लिनिक में आइए और कॉन्टेक्ट कीजिए, बाकी जो है एक बार इलाज का सुविधा प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।